हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स जानते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मदर ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस, द मून, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ सूट्स। तो जो कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया ही था कि योर पर्सन इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कनेक्शन। बहुत कुछ आप दोनों के बीच में या तो एनर्जी एक्सचेंज चल रही है, अगर बातचीत हो रही है तब भी, अगर बातचीत नहीं भी हो रही है तो यू गाइज आर थिंकिंग समथिंग पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन। मतलब एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जब आपको पॉजिटिव वाइब महसूस हो रही है तो समझ लीजिएगा कि मे बी योर पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग समथिंग पॉजिटिव हेयर। ठीक है। और जब कभी भी आपको बर्डन सम एनर्जी महसूस हो रही है तो समथिंग इज गोइंग नेगेटिव और काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरह से अगर आप किसी इंसान के साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हो तो उस इंसान से रिलेटेड या फिर उनसे जो भी जुड़ी हुई सिचुएशन है उसकी प्रेडिक्शन आपको मिल जाती है। उसका एक अंदाज़ा आपको महसूस हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर के लिए एक्शंस रख सकते हैं। फ्यूचर के लिए आप स्टेप्स क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, स्ट्रैटेजी बिल्टअप कर सकते हो। तो सोल लेवल की कनेक्टिविटी की यही एक खासियत है कि जब कभी भी आप अपने सोलमेट से कनेक्ट कर रहे हो या ट्विन फ्लेम से कनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर पहले से ही वाइब आपको मिल जाती है कि कैसे यहाँ पर इवेंट्स टर्न होने वाले हैं, पॉजिटिवली टर्न होंगे या कुछ नेगेटिव जाएगा, आपको पहले से ही पता चल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन को या तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ हिंट्स, कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं। सबकॉन्शियस लेवल्स पर भी ये बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। आपकी एनर्जी इन्हें महसूस होती है और जब कभी भी आप इनसे खुश रहते हो या फिर आप इनके लिए अच्छा महसूस कर रहे हो तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो विद इन नो टाइम इन तक रीच हो जाती हैं, फ्रीक्वेंसीज इन तक रीच हो जाती हैं। तो आप दोनों एक सिंक्रोनिसिटीज में हो, मतलब एक दूसरे की तरह ही आप सोच रहे होंगे। इसको हम मिररिंग भी कहेंगे, जहाँ पर पॉजिटिव मिररिंग है। एक दूसरे की तरह सोचना या एक दूसरे की तरह फील करना। इवन अगर फ्यूचर को लेकर ये होपफुल हैं तो आपको भी वो होप मिल रही होगी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सिमिलर वेज में चल रही हैं, जो कि इंट्यूटिव लेवल्स पर आपको एक डाउनलोड्स मिल रहे हैं। एंड जब कभी भी इनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मे बी दे आर प्रिटी मच पॉजिटिव अबाउट दिस कनेक्शन एंड द फ्यूचर कि अगर आप दोनों एक बंधन में बंधना चाहते हो, एक कन्वेंशनल बॉन्ड में बंधना चाहते हो तो इस चीज़ के लिए इन्हें होप मिल रही है और ये पॉजिटिव माइंड फ्रेम में है आपको लेकर। हर हाल में ये इस कनेक्शन को जीतना चाहते हैं और आप पर कभी गिव अप नहीं करना चाहते। दे आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द फर्म फाउंडेशन हियर। इस कनेक्शन का एक चार्ज अपने हाथों में लेना चाहते हैं। हो सकता है एट टाइम्स आप ड्यू टू योर स्केड्यूल या ड्यू टू योर रूटीन आप इनसे वॉक अवे हो जाते होंगे और जब कभी भी आप ऐसा करते हो तो इनकी लाइफ से वो एक्साइटमेंट चला जाता है। मतलब दे आर फेयरफुल कि जब कभी भी आप जाने की बात कहते हो या फिर आप अगर इन्हें बिजी शो होते हो, इन पर अगर आप लीस्ट अटेंशन दे रहे हो तो ये बात इन्हें पसंद नहीं आती। तो एक सिनेरियो में ऐसा भी देख रही हूँ कि आप अगर इनको हद से ज़्यादा स्पेस भी देते हो, जो मैं आज आपको बता रही थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में कि अपने पर्सन को स्पेस देना चाहिए, उन्हें अपनी आज़ादी में रखना चाहिए। तो जब कभी भी आप हद से ज़्यादा इन्हें आज़ादी दे देते हो या हद से ज़्यादा आप स्पेस दे देते हो तो शायद ये भी इनको अच्छा नहीं लगता। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ मिलकर इस कनेक्शन पर वर्क करें। अम, तो या तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की
यही एक नेगेटिव बात होती है कि एक तो टाइम मैच करना बहुत मुश्किल है, कि इनका टाइम, आपका टाइम मैच कर पाना बहुत मुश्किल है। बातें कम होती होंगी, अगर ये भी अपने करियर फ्रंट पर वर्क कर रहे हैं, आप भी करियर फ्रंट पर वर्क कर रहे हो, तो वो म्यूचुअल फ्री टाइम निकाल पाना मुश्किल होता होगा, तो ये चीज़ है। और मिल पाना भी मुश्किल होता होगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर कि आपकी बहुत ही कम बातें होती हैं, तो ये शायद दे आर नॉट गेटिंग इनफ ऑफ यू, और ये चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लगती, और ये चाहते हैं कि आप हर वक़्त इनके साथ बात करें, या फिर एटलीस्ट इनके साथ बने रहें आप, और किसी तरह से आप अपना टाइम इन्हें दिया करें, अपनी अवेलेबिलिटी इन्हें शो किया करें। अगर ये मतलब अपनी लाइफ़ में कभी बिज़ी भी होते हैं, तो आप भी अवेलेबल रहा करें, आप भी बिज़ी मत हो जाया करें, यू नो। आप इन्हें इंस्पायर करते होंगे बहुत सारी चीज़ों में, आप एक लीडर भी हो इनके लिए। जब कभी भी आप इनके साथ जुड़ जाते हो, तो तब इन्हें अच्छा लगता है, वरना मेबी दे सी इट एज़ योर ईगो। आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ऐसा इनको लगता होगा। एक थॉट ऐसी भी है यहाँ पर, एक एनर्जी ऐसी भी पिक हो रही है कि ये आपको बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक भी समझते हैं। शायद आप हर बार जब वॉक अवे करते हो, तो शायद इसलिए इनकी ऐसी थिंकिंग आपकी तरफ जा रही होगी गाइस। बट हाँ, जो भी हो रहा हो यहाँ पर, योर पर्सन इज़ रियली ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस कनेक्शन, और ये इस कनेक्शन पर आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर कोई फ़र्म फाउंडेशन यहाँ पर बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। अभी भी ये एक बहुत ही पॉज़िटिव एंड बहुत ही हैप्पी एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। अम, एक एक तरह की ब्लेसिंग्स हो आप इनके लिए, और ये इस ब्लेसिंग्स को चेरिश करते हैं गाइस, ऑलराइट। तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर, द जजमेंट, द फूल, थ्री ऑफ कप्स, डॉटर ऑफ कप्स, द सन, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं, जो कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया भी था कि आप काफ़ी सारे वेज में यहाँ पर इनकी तरफ जो भी एक एनर्जी एक्सचेंज रख रहे हो, वो इनकी तरफ बहुत ही पॉजिटिवली इंटरप्रेट हो रहा है। तो आपका हर एक एफर्ट यहाँ पर काउंट हो रहा है इस कनेक्शन में, और हो सकता है आप एक और अपॉर्चुनिटी चाहते हो इस कनेक्शन पर, कि पिछली दफ़ा जो भी आपसे गलतियाँ हो गई थी, या फिर इनसे कुछ गलतियाँ हो गई थी, तो आप उसको, उन सारी चीज़ों को भुलाकर एक नया पर्सपेक्टिव यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हो, एक नई बिगिनिंग, बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट देने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपने कुछ डिसाइड भी किया है यहाँ पर, कोई डिसीजंस भी लिए हैं गाइस, तो उन डिसीजंस को लेकर आप मेक श्योर कर रहे हो कि ये जो कनेक्शन की स्मूथनेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुली चले। एंड द सन हियर टॉक्स अबाउट कि आप भी यहाँ पर पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें देख रहे हो। अगर इस पर्सन ने आपको प्रपोज़ल दिया है ऑलरेडी, अगर इन्होंने अपने प्यार का इज़हार किया है, तो इस बात को जानकर आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे गाइस। या फिर एटलीस्ट इन्होंने इतने इनफ हिंट्स आपको दे दिए हैं कि दे आर इन लव विथ यू। और इतनी सारी बातें आपके लिए काफ़ी होंगी कि अगर ये लिटरली वर्ड टू वर्ड ना भी कह रहे हों, अगर ये आपको इशारे भी देते हों या कुछ ऐसे हिंट्स आपको बताते हों, तो तब भी आप इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश होंगे गाइस। बट हाँ, यहाँ पर एक ऑन एंड ऑफ ज़रूर है। ये ऑन एंड ऑफ हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर होगा। एक इनर स्ट्रगल होगा सबसे पहले तो आपके अंदर, कि अगर ये कुछ किसी आपके बिहेवियर को ईगो समझ रहे हैं, तो वो आपकी की कोई सर्टेन बाउंड्री होगी। मतलब मान लो अगर आप किसी वजह से इनसे बात नहीं कर रहे होते हो, तो इनको लगता होगा कि आप एक ईगो में जा रहे हो। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप शायद खुद में एक इनर स्ट्रगल को रोकने के लिए, या फिर जो भी आपकी एक बाउंड्री है, या एक स्ट्रेंथ है, एक रेजिस्टेंस है, उस चीज़ को बैलेंस में रखने के लिए शायद आप इनसे वॉक अवे हो जाते होंगे एट टाइम्स। आप इनसे थोड़े टाइम के लिए गायब हो जाते होंगे, इनसे दूर चले जाते होंगे अपने केव में, जहाँ पर या तो आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, या तो फिर आप अपने पर्सनल कामों में बिज़ी रहते होंगे, ताकि आपका जो ध्यान है वो
फुल्ली इनकी तरफ फ़ोकस ना रहे, आप इन्हें स्पेस दे रहे हो और अपने लिए भी शायद आप स्पेस चाहते हो, ताकि आप भी अपनी लाइफ़ में ग्रो कर सकें। किसी भी तरह की स्टैग्नेंसी आपको पसंद नहीं होगी। मतलब आप इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपका बिलीव है कि हाउ एनर्जी वर्क्स एंड ऑल। तो आप अपनी एनर्जी पर ज़्यादा वर्क करते होंगे, आप अपने इनर वर्क्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। और जब कभी भी आपको हैवी या बर्डनसम एनर्जी महसूस होती है इस कनेक्शन पर, भले ही वो कॉम्पिटिशन को ही लेकर क्यों ना हो, इनकी लाइफ में अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं या आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, अगर इनकी बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, ये हर वक़्त ग्रुप में रहते हैं, पार्टी करते हुए आपको नज़र आते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम अगर ये बाहर स्पेंड करते हुए नज़र आते हैं, तो ये सारी बातें आपको अच्छी नहीं लगती होंगी। तो इन्हें रोकने के बजाय हो सकता है आप ही एक इनसे दूरी बना लेते होंगे। मतलब ये बहुत ही सेफ़र साइड होता है किसी भी रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए कि इफ आई कांट से एनीथिंग wrong to my person, तो एटलीस्ट आई कैन बी इन माई ओन जोन फॉर अ वाइल, ताकि मैं इन पर किसी तरह की पॉइंटिंग आउट ना करूं, यू नो। इन्हें भी इनके फ्रेंड्स में एंजॉय करने का पूरा हक है, इन्हें भी जीने का पूरा हक है। अगर हम रिलेशनशिप में हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपने फ्रेंड से कट ऑफ कर लेंगे या फिर अपनी सोशल लाइफ को टाटा बाय बाय कर देंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जो कि मैं एग्जैक्टली आपको बता रही थी। तो शायद आप ऐसा ही कर रहे हो और आपके पर्सन इस चीज़ को हो सकता है नेगेटिवली ले रहे हैं कि आप हर बार इनसे दूर भागने की कोशिश करते रहते हो। तो एक आप क्लैरिटी इन्हें दे सकते हो गाइस, एक कम्युनिकेशन यहाँ पर रख सकते हो आप, जहाँ पर एटलीस्ट आप इन्हें ये बता दें कि आप इन्हें किसी भी मामले में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहते। आप इनकी फ्री विल पर इन्हें रखना चाहते हो। अगर ये आपको चाहते हैं, आप दोनों का फ्यूचर में डेस्टाइन कनेक्शन है, तो आप 100% मिलोगे। तो आप इन्हें बांधना नहीं चाहते, इसलिए शायद आप इन्हें कुछ टाइम के लिए इनकी लाइफ में छोड़कर चले जाते होंगे। तो इस तरह की बातें आप इनसे कह सकते हो या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप इस पर्सन से डिस्कस कर सकते हो। मैंने आपको इससे पहले भी एक बात बताई थी कि जब भी कभी आप सोलमेट्स के साथ एक कनेक्टिविटी में हैं, तो सोलमेट्स को क्लैरिटी देनी होती है। ऑफ कोर्स अगर ये पर्सन आपके सोलमेट्स हैं गाइस, तो आप इन्हें अपनी सारी मन की बात शेयर कीजिएगा, ये अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। और जिस तरह से आप अपनी बात रखना चाहते हो उसी वेज में रख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होंगे, मैच्योर्ड होंगे और आपका इस तरह का रेजिस्टेंस ये समझ जाएंगे कि क्यों रखना चाहते हो, आपको क्या पसंद नहीं है या फिर आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में। तो सारी चीज़ें अगर आप क्लैरिटी के बेस पर इन्हें समझा देंगे, कि अगर आप भी बिज़ी रहते हो तो आपका रीज़न क्या है, आप स्पिरिचुअलिटी पर बने रहना चाहते हो। स्पिरिचुअलिटी अगर रीज़न है कि आप अपने इनर वर्क्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो और किसी भी तरह की नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करना चाहते इस कनेक्शन पर, इसलिए शायद आप दूर जा रहे हो इनसे। इस तरह की बातें बता कर जाया करें, तो आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होंगी, यही कहना मैं चाहती हूँ। तो फाइनली वेयर दिस सिचुएशन कैन लीड हियर, यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, डॉलर ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट। यहाँ पर आप अगर इन्हें क्लैरिटी दोगे भी, तब भी आपके पर्सन एक तरह की यू नो रिग्रेट या फिर एक तरह की इमोशनल लॉस में चैनल होने वाले हैं। आपके बगैर इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बट हाँ, ये आप पर एक ऑब्जर्वेशनल चेक ज़रूर बना कर रखेंगे। आपसे दूर रहना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा गाइस। अगर आप दूर जा रहे हो इनसे, भले ही वजह कुछ भी आप बता रहे होंगे, 100% यहाँ पर आप इनसे कुछ टाइम के लिए एक ब्रेक ज़रूर ले रहे हो और ये चीज़ आपके पर्सन को शायद बहुत ज़्यादा पेन दे रही है। योर पर्सन कान हैंडल द सेपरेशन हियर, बट क्योंकि आपने इन्हें सारी बातें क्लियर वेज पर बता दी हैं, तो अभी इन्हें ये चीज़ डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। तो एक शिफ्ट यहाँ पर ऐसा आ रहा है जहाँ पर हो सकता है ये आप पर एक चेक बनाने के लिए आपसे गायब होने की कोशिश करेंगे। मतलब आपसे ये खुद दूर जाना चाहेंगे, जहाँ पर ये ऐसा शो कर सकते हैं आपकी तरफ कि
मे बी दे आर जस्ट नॉट बॉदरिंग, ये आपकी तरफ भी कोई एक्शन नहीं रखेंगे, आपकी तरफ भी कोई क्लैरिटी नहीं देंगे अनटिल एंड अनलेस कि दोबारा से यहाँ पर एक शिफ्ट बदल ना जाए। मतलब ये करंट एनर्जीज का शिफ्ट है, बहुत लोगों के लिए टाइमलेस भी है। तो एक्शंस यहाँ पर बदलेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये एक ऐसी एनर्जी टर्न होने वाली है कि आपके पर्सन भी आपसे छिप जाएँगे कुछ टाइम के लिए, ये भी गायब हो जाएँगे आपसे, दूर जाएँगे आपसे और आप पर भी एक दूर से नज़र रखना चाहेंगे कि आपका क्या एक्शन आता है एंड दे विल वेट फॉर यू। बट ये सब कुछ करते हुए इन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि इन्हें पता है आप इनके लिए वो खुशी हो। आप जब नहीं रहते हो तो इनकी दुनिया बहुत ही ज़्यादा डल हो जाती है, खाली हो जाती है। इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता और एक इमोशनल लॉस ऐसा ये महसूस करते हैं और ऐसी ही कुछ बात ये आपसे बता सकते हैं गाइज़। अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस चल रही हैं, तो आपके पर्सन एटलीस्ट ये क्लैरिटी आपको दे सकेंगे कि आपके बगैर ये कितने अकेले हैं। अगर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोशल हैं, तो तब भी आपके बगैर इनकी वो सोशल लाइफ खोखली है, इन्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ऐसा ही कुछ ये एक्शन लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। या तो ये लिटरली आपसे बोल कर कहेंगे कि दे आर नॉट एट ऑल हैविंग फन विदाउट यू, या फिर आपकी एक हाल-चाल लेने के लिए आ सकते हैं अगर आप वॉक अवे हो चुके हो इनसे। अगर अभी आपने एक सेपरेशन क्रिएट कर लिया है यहाँ पर, तो आपके पर्सन ज़रूर एक मैसेज या कम्युनिकेशन लेकर आएँगे। पहले ये खुद छुपने की कोशिश करेंगे, अगर आपका फिर भी कोई एक्शन नहीं आता है, तो तब ये आपकी तरफ हो सकता है या तो कोई कम्युनिकेशन लेकर आएँगे या सीधे रीच आउट भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए अगर रीच आउट पॉसिबल है, आप इन पर्सन एक-दूसरे से मिलते हो, तो ये पर्सन आपको सरप्राइज़ दे सकते हैं गाइस बाय कमिंग टू योर प्लेस या फिर जिस भी तरह से, ये भी एक चीज़ हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन पहले खुद में एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश करेंगे कि ये आपका इंतज़ार करेंगे। अगर आप फाइनली नहीं आते हो या फिर फाइनली अगर आप इनकी तरफ कोई कम्युनिकेशन नहीं लेकर आते हो, तो तब ये अपना कोई एक्शन आपकी तरफ प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो वेट फॉर दैट। आई डोंट नो आप लोगों के साथ किस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों की सिचुएशन है, बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों के साथ चल रहा है, तो आउटकम्स भी आपके साथ रेज़ोनेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो मेबी प्रोबेबली इट्स नॉट योर शिफ्ट टुडे। यू गाइज़ कैन वेट फॉर अनदर डे गाइज़, ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। एनर्जी थीम फॉर टुडे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक चैनल सॉन्ग ज़रूर हम लेंगे। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।